डैंड्रफ इज़ अ प्रॉब्लम जिससे हर दूसरा आदमी जूझ रहा है। किसी का फ्लेकी डैंड्रफ है, स्नोई डैंड्रफ है और सर्दी के ज़्यादातर कपड़े काले और गहरे रंग के होते हैं और वो एक स्नोफॉल की तरह नज़र आ रहा है। कुछ लोगों का थिक डैंड्रफ है जिसको वो स्क्रैच करने लगते हैं और वहाँ पर इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम इच स्क्रैच साइकिल कहते हैं। तो डैंड्रफ को आपको कतई इग्नोर नहीं करना है। क्यों? बिकॉज डैंड्रफ अगर है, चाहे वो फ्लेकी डैंड्रफ है या ऑयली डैंड्रफ है, वो आपके बालों की जड़ को वीक करता है। तो चांसेस के बाल निकल जाएं या बाल झड़ने लगें वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर आपकी स्कैल्प में डैंड्रफ रहता है। तो डैंड्रफ दो तरह का है, एक है ड्राई डैंड्रफ और एक है ऑयली डैंड्रफ। ड्राई डैंड्रफ के ज़्यादातर कॉज ये हैं कि आपके बाल ड्राई हैं, आप बहुत ज़्यादा गर्म पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने बालों को हल्का सा ऑयल नहीं कर रहे हैं और उसके बाद फटाफट कंघे कर रहे हैं। इसकी वजह से स्कैल्प इरिटेट हो जाती है और सेल्स ज़्यादा झड़ने लगते हैं। लोगों की जिनकी ड्राई स्किन होती है उनको ये प्रॉब्लम और ज़्यादा होती है। दूसरी तरह का डैंड्रफ है ऑयली डैंड्रफ। ऑयली डैंड्रफ उन लोगों में होता है जिनकी ऑयली स्किन होती है लेकिन जो खान पान में ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो ऑयल जो सिक्रीट हो रहा है वो जो स्किन के सेल्स हैं उनको पकड़ के रख रहा है और वो झड़ नहीं पा रहे हैं। ऑयली डैंड्रफ को हम सिबोरिक डर्मेटाइटिस बोलते हैं और आपने टी जोन तो सभी को पता है। तो ऑयली डैंड्रफ के साथ कभी कभी ये जो फ्लेक्स हैं और रेडनेस वो आईब्रोज, नोज के साइड पे और यहाँ पर चिन पर भी नजर आने लगती है। ऑयली डैंड्रफ में स्कैल्प नॉर्मली इन्वॉल्व होती है। ड्राई डैंड्रफ में क्या होता है कि सिर्फ वो झड़ रहा है, लेकिन ऑयली डैंड्रफ क्योंकि चिपका हुआ है और जब इस चिपके हुए डैंड्रफ को आप हटाना चाहते हैं तो वहाँ पर कई बार आप इन्फेक्शन भी कर देते हैं। अब आपको डैंड्रफ से बचने के लिए क्या करना है? सबसे पहला काम यह है फ्रीक्वेंट वॉशिंग। सर्दी आते ही कहीं ना कहीं लोगों को लगने लगता है एक तो थोड़ा नहाना कम हो जाता है और उसके साथ साथ बाल धोना और भी कम हो जाता है। तो कोशिश कीजिए अपने बालों को, अगर आपके बाल लंबे हैं तो ट्वाइस अ वीक, लेकिन अगर छोटे बाल वाले हैं तो ऑल्टरनेट डे तो आपको धोना ही धोना है। हल्के ल्यूकवार्म पानी से आपको बाल धोना है। गर्म पानी जब आप इस्तेमाल करते हैं तो स्किन एक तरह से जल जाती है और जब वो बहुत ड्राई हो जाती है तो बॉडी एक सिग्नल देती है टू प्रोड्यूस मोर ऑयल सेबेशियस ग्लैंड्स को और कहीं ना कहीं वो साइकिल रिपीट होती चली जाती है। नीम गर्म पानी से बाल धोइए। एंटी डैंड्रफ शैम्पू, क्योंकि डैंड्रफ जो दिक्कत है वो स्कैल्प की है, सर की है, यहाँ जो हमारे स्ट्रैंड्स हैं उसकी दिक्कत नहीं है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू क्या करते हैं कि वो थोड़े से स्ट्रॉन्ग होते हैं, हार्श होते हैं वो आपके बालों को ड्राई करने लगते हैं। तो आपको करना क्या चाहिए? आपको एंटी डैंड्रफ स्टे ऑन लोशन बड़े आराम से मिल जाता है। आप केमिस्ट के हाथ जाके बोलिए कि हमें स्टे ऑन लोशन चाहिए, उसमें झाग ना बने। वो एंटी डैंड्रफ लोशन लेके आप स्कैल्प में अच्छी तरह उसको मसाज कीजिए, 10 मिनट तक छोड़ दीजिए और फिर एक नॉर्मल माइल्ड शैम्पू से आप बालों को धोइए। बाल धोने के बाद एक ड्रायर से आप फिंगर ड्राई करके जड़ों को सुखाइए। अगर बाल नम रह जाएंगे, जिसके लंबे बाल होते हैं वो क्या होता है, इतना वक्त होता नहीं है सुखाने का, वो वैसे ही चोटी बांध लेते हैं और अंदर एक नमी का माहौल रह जाता है और उसी में एक फंगस होती है पिटायरोस्पोरम जो उगती है। कई बार आपने देखा है कि लोगों के सर से एक हल्की सी माउसी सी स्मेल आती है डैंड्रफ के साथ, वो उस फंगस की वजह से होती है। उसके अलावा अगर आपको ऑयली डैंड्रफ है तो विटामिन ए आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अपने डॉक्टर से पूछ के एक 10 डे का कोर्स होता है वो विटामिन ए का, और उसके बाद 20 दिन विटामिन ई खाइए। उससे जो ऑयल प्रोडक्शन है वो काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाता है और आपकी इचिंग भी कंट्रोल रहती है। यहाँ पर एक बात बता दूं कि बियर हेड वॉश बिल्कुल ना कीजिए। बियर जो है वो बालों को और ड्राई करती है और डैंड्रफ की तादाद को बढ़ाती है। तो कहीं ना कहीं आपको एक माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करना है। डैंड्रफ का ही वेरिएशन छोटे बच्चों में होता है जिसको क्रेडल कैप कहा जाता है और उसका भी एक ही तरीका है कि माइल्ड शैम्पू से बच्चे के सर को गुनगुने पानी से ऑल्टरनेट डे धोया जाए। उसके बाद हल्के हाथ से डैब ड्राई कीजिए और कंघा कीजिए। बहुत सारे लोग कंघा करने से बचने लगते हैं क्योंकि वो जो फ्लेक्स होते हैं वो फिर फैल जाते हैं और नजर आने लगते हैं, लेकिन अगर आप उनको डिसलॉज नहीं करेंगे तो वो तो वहीं पर ही इन्फेक्ट होते चले जाएंगे।
एक बात, डैंड्रफ इज अ टाइप ऑफ स्किन, तो ये ऐसा नहीं है कि ये एक बीमारी है जो गायब हो जाएगी, नहीं, ये कंट्रोल होती है। जिस तरह से बाकी चीज़ें ज़िंदगी में हम कंट्रोल करके चल रहे हैं, उसी तरह डैंड्रफ भी अच्छी तरह कंट्रोल होता है। जब भरी सर्दी है तब आप एंटी डैंड्रफ लोशन हर वॉश पे लगाएं। जब सर्दी कम होने लगती है तो वंस अ वीक लगाएं। जब मौसम बदलने लगेगा, मार्च आ जाएगा, स्प्रिंग आ जाएगा, तो वंस अ मंथ लगाएं। और गर्मी में भी आपको वंस अ मंथ एंटी डैंड्रफ लोशन की ज़रूरत पड़ती है। तो डैंड्रफ से झल्लाएं नहीं, डैंड्रफ से परेशान मत हो, लेकिन उसको कंट्रोल करने के लिए एक्टिवली काम करें ताकि वो बालों को नुकसान ना करे, आपके बाल ना झड़ें और आपकी सेहत बिल्कुल सही रहे।